Good morning everyone. This is Harshita Dadhish from Government Law College Kota. CPC में आज हम टॉपिक कंटिन्यू कर रहे हैं. प्रीवियस लेक्चर में हमने स्टार्ट किया था ऑर्डर 22 अबेटमेंट ऑफ सूट. तो हमने देखा था प्रीवियस लेक्चर में कि अबेटमेंट ऑफ सूट जो है वो 3 मैटर्स में कंसिडर किया जाता है: डेथ ऑफ पार्टी, मैरिज ऑफ पार्टी एंड इंसॉल्वेंसी ऑफ पार्टी. अबेटमेंट मीन्स द टर्मिनेशन ऑफ प्रोसीडिंग. अगर मान लीजिए किसी पार्टी की डेथ हो जाती है ड्यूरिंग प्रोसीडिंग, या मैरिज होती है ड्यूरिंग प्रोसीडिंग, या ही बिकम्स इंसॉल्वेंट ड्यूरिंग प्रोसीडिंग्स, तो उसका सूट पर क्या इफेक्ट होगा? सूट अबेट होगा, टर्मिनेट हो जाएगा या फिर कंटिन्यू रहेगा. तो प्रीवियस लेक्चर में हमने डेथ ऑफ पार्टी टॉपिक डिस्कस किया था और रूल 4 तक हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके थे. आज के लेक्चर में हम रूल 4A to 6 आज हम डिस्कस करेंगे. ब्रीफली मैं आपको बता दूं कि हमने देखा था कि अगर प्लेंटिफ या डिफेंडेंट की डेथ होती है ड्यूरिंग प्रोसीडिंग तो सूट अबिट होगा या नहीं. इट डिपेंड्स ऑन द वेदर राइट टू सू सर्वाइव और नॉट. अगर राइट टू सू सर्वाइव करता है तो फिर जो रिमेनिंग प्लेंटिफ्स हैं, अगर बहुत सारे प्लेंटिफ हैं तो रिमेनिंग प्लेंटिफ जो है वो कंटिन्यू कर सकता है, सूट अबिट नहीं होता है. और अगर मान लीजिए रूल 3 में हमने देखा था, अगर मान लीजिए प्लेंटिफ के पास राइट टू सू नहीं है, सर्वाइव नहीं करता है, तो उस केस में लीगल रिप्रेजेंटेटिव को अलाउ किया जाता है कि वो ऑन बिहाफ ऑफ डिसीज्ड प्लेंटिफ, और रूल 4 में देखा था ऑन बिहाफ ऑफ डिसीज्ड डिफेंडेंट लीगल रिप्रेजेंटेटिव कोर्ट में अपीयर होगा और सूट जो है वो आगे प्रोसीड करेगा. तो हम क्रक्स जो हमने कल रूल्स देखे थे उसको समराइज हम इस तरीके से कर सकते हैं कि अगर राइट टू सू सर्वाइव करता है तो सूट अबिट नहीं होता है, और राइट टू सू सर्वाइव नहीं करता है तो सूट अबिट हो जाता है. आज के लेक्चर में हम देखेंगे रूल 4A to 6. सबसे पहले रूल 4A बोलता है प्रोसीजर वेयर देयर इज़ नो लीगल रिप्रेजेंटेटिव. हमने ये देखा था कि रूल 3 और 4 में कि लीगल रिप्रेजेंटेटिव अपॉइंट किया जाता है जहाँ पर सोल प्लेंटिफ था और राइट टू सू सर्वाइव करता है. ठीक है, तो उसका लीगल रिप्रेजेंटेटिव अपीयर हो सकता है कोर्ट पे ऑन बिहाफ ऑफ दैट डिसीज्ड प्लेंटिफ. अब 4A जो है रूल 4A तो ये बताता है कि लीगल रिप्रेजेंटेटिव जो है उसका क्या प्रोसीजर होगा. ओके, कोर्ट जो है किसी भी सूट में जैसे ही कोर्ट के सामने आता है कि पार्टी की डेथ हो गई है ड्यूरिंग द पेंडेंसी ऑफ सूट और उसका कोई लीगल रिप्रेजेंटेटिव नहीं है बट राइट टू सू सर्वाइव करता है, तो कोर्ट क्या करेगा? Court, on the application of any party to the suit, proceed in the absence of a person representing the estate of the deceased person. ठीक है, or may by order appoint the administrator general or an officer of the court or such other person as it thinks fit. ठीक है, अगर लीगल रिप्रेजेंटेटिव नहीं है तो कोर्ट के पास क्या क्या ऑप्शन है? कोर्ट चाहे तो एप्लीकेशन पर, पार्टी की एप्लीकेशन पर बिना रिप्रेजेंटेटिव के भी सूट को प्रोसीड कर सकता है. कोर्ट चाहे तो एडमिनिस्ट्रेटर जनरल को अपॉइंट कर सकता है, या कोर्ट चाहे तो कोई भी पर्सन जो कि डिसीज्ड के एस्टेट में इंटरेस्ट रखता है उसे एज अ लीगल रिप्रेजेंटेटिव अपॉइंट कर सकता है. ओके, और क्या होगा? और जो बाद में लीगल रिप्रेजेंटेटिव अपॉइंट करने के बाद कोर्ट जो जजमेंट या ऑर्डर देगा वो जजमेंट और ऑर्डर शैल बाइंड द एस्टेट ऑफ द डिसीज्ड पर्सन. ठीक है, जब कोर्ट लीगल रिप्रेजेंटेटिव को अपॉइंट करता है अंडर सब रूल 1 ऑफ रूल 4A तो कोर्ट ऑर्डर निकालेगा और नोटिस देगा किसको? जो भी पर्सन डिजीज्ड की एस्टेट में इंटरेस्ट रखता है तो लीगल रिप्रेजेंटेटिव अपॉइंट करने से पहले उन सबके पास नोटिस जाएगा कि वो लीगल रिप्रेजेंटेटिव अपॉइंट करने जा रहा है. साथ में
पर्सन जिसे लीगल रिप्रेजेंटेटिव अपॉइंट किया जा रहा है वो अपनी कंसेंट देगा. इट मीन्स द पर्सन इज़ विलिंग टू बी सो अपॉइंटेड एज अ लीगल रिप्रेजेंटेटिव, और उसे ये भी बताना पड़ेगा दैट ही हैज़ नो इंटरेस्ट एडवर्स टू दैट ऑफ द डिसीज्ड पर्सन. ठीक है, तो रूल 4A जो है वो लीगल रिप्रेजेंटेटिव का प्रोसीजर बताता है कि अगर लीगल रिप्रेजेंटेटिव नहीं है तो कोर्ट उस सिचुएशन में क्या डिसाइड करेगा. नेक्स्ट रूल पर आते हैं, रूल 5, डिटर्मिनेशन ऑफ क्वेश्चन एज टू लीगल रिप्रेजेंटेटिव. इट मीन्स अगर मान लीजिए क्वेश्चन अराइज होता है दैट पर्सन इज लीगल रिप्रेजेंटेटिव और नॉट, सबसे पहले ये डिसाइड करना होगा कोर्ट को कि जिसे वो अपॉइंट करने जा रहा है एज अ लीगल रिप्रेजेंटेटिव वो वाकई में लीगल रिप्रेजेंटेटिव है या नहीं है. अगर ये क्वेश्चन अराइज होता है तो ये क्वेश्चन कौन डिटरमाइन करेगा? रूल 5 सेज दैट सच क्वेश्चन शैल बी डिटरमाइंड बाय द कोर्ट. ठीक है, और अगर मान लीजिए कोर्ट जो है वो अपीलेट कोर्ट है तो अपीलेट कोर्ट जो है वो सबऑर्डिनेट कोर्ट को डायरेक्ट कर सकता है कि वो इस क्वेश्चन को ट्राई करे, इस क्वेश्चन को ट्रायल लेकर इसको सॉल्व करे और कोर्ट को रिकॉर्ड्स रिटर्न करे. ठीक है, और उनके बेसिस पे कोर्ट जो है वो जो सबऑर्डिनेट कोर्ट की फाइंडिंग है उसके बेसिस पर लीगल रिप्रेजेंटेटिव अपॉइंट कर देगी. ठीक है, नेक्स्ट रूल पर आते हैं, रूल 6. Rule 6 says that no abatement by reason of death after hearing. अगर मान लीजिए हियरिंग हो चुकी है और हियरिंग से जजमेंट का जो ड्यूरेशन है उस ड्यूरेशन में पार्टी की डेथ हो जाती है तो इट डजेंट मैटर वेदर कॉज ऑफ एक्शन सर्वाइव्स और नॉट. इससे कोई मतलब नहीं है कि उसका राइट टू स्यू सर्वाइव करता है या नहीं. अगर हियरिंग हो चुकी है और जजमेंट आना बाकी है तो इस बात का कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा. इट मीन्स वी कैन से एट दिस स्टेज इफ पार्टी डाइज देन द सूट शैल नॉट अबेट. किस केस में? जब हियरिंग और जजमेंट के ड्यूरेशन में पार्टी की डेथ हो चुकी है, हियरिंग हो चुकी थी, ठीक है, सिर्फ जजमेंट आना बाकी था, तो ये माना जाएगा कि वो जजमेंट का इफ़ेक्ट ऐसे ही होगा कि वो उसकी डेथ से पहले प्रोनाउंस किया गया था. इट मीन्स उसकी डेथ का सूट पर कोई इम्पैक्ट नहीं होगा. ठीक है, तो डेथ ऑफ पार्टी का हम क्या बोल सकते हैं? जो डेथ ऑफ पार्टी है उसका क्या इफ़ेक्ट होगा अगर मान लीजिए अबेट हो जाता है सूट in case where legal representative does not appear before the court. ठीक है, तो उस केस में क्या होगा? तो वो हम मैरिज और इंसॉल्वेंसी का टॉपिक डिस्कस करने के बाद रूल 9 में इफ़ेक्ट ऑफ अबेटमेंट और डिसमिसल को नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे. थैंक यू.